बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GCTV के साथ मैं हूं नुमान यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरांवाला की आवाम। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो ये है कि जी मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम क्यों ज़रूरी है। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा तलीमी मुआशरा दूँगा। इस्लाम ने भी ख़वातीन की तालीम के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है, यानी कि एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पूरे ख़ानदान को चला सकती है और एक बच्चे की जो दरसगाह है वो उसकी माँ होती है। तो आज हम गुजरांवाला के अंदर मौजूद हैं, गुजरांवाला के लोगों से जानेंगे, उनसे कमेंट लेंगे कि क्यों मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम ज़रूरी है, और एक इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, वहाँ से भी लोगों से पूछेंगे। आपने प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना है और प्रोग्राम को आखिर तक देखना है। आइए चलते हैं और गुजरांवाला के लोगों से राय लेते हैं। हाँ जी सर, बताइएगा कि मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की जो तालीम है वो इतनी अहम क्यों है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। हमारे घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, इसलिए इनकी तालीम बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी बहुत ज़ोर दिया गया है ख़वातीन की इस तालीम पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा माशरा भी एक पढ़ा लिखा माशरा होगा, एक सुलझा हुआ माशरा होगा। ये जो हम भेड़ बकरों की तरह चलते हैं ना, ये नहीं होगा फिर। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो पसमानदा इलाकों की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए इकदाम किए हैं या करने चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, स्कूल होने चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, पढ़े लिखे होंगे लोग, तो माशरा अच्छा होगा। तालीम इसलिए अहम है कि औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो अपने घर के मसले मसाइल हों उनका ख्याल कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, उन बच्चों का मुस्तकबिल बना सकती है, मर्द के शाना बिशाना उनका साथ दे सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर औरत को पढ़ना चाहिए, भाजी, तालीम हासिल करनी चाहिए। क्या इस्लाम ने भी इसके ऊपर जोर दिया था, तालीम के ऊपर औरतों को हासिल? हाँ, इस्लाम ने भी जोर दिया था। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी बेटी को यही तालीम दी थी कि औरतों को तालीम दो ताकि वे अपने घर को, अपने बच्चों को उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। अच्छा माँ जी, वो ख़वातीन जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, अखराजात होते हैं, इस महंगाई के दौर में वो तालीम हासिल करना चाहती हैं, आप क्या समझती हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इकदाम किए हैं? हाँ जी, की हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सहूलतें दी हैं। अच्छा। अल्लाह ताला अगर किसी की अपनी ख्वाहिश है तो जो मर्ज़ी कर सकता है, सिर्फ अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए औरत अगर खड़ी हो जाए, कोई मर्द के शाना बिशाना साथ दे सकती है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा कमेंट माँ जी ने पास किया है। मज़ीद जानते हैं कि मुआशरे की तरक्की के लिए। खुद भी एक हेल्थ वर्कर हूँ, माशाल्लाह। तो मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे मियाँ के इतने वसाइल नहीं थे, तो मैं उनके साथ बराबर चली हूँ। और जो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कर सकी लेकिन फिर भी अपने घर को थोड़ा सा कर। हाँ, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट आया। गुजरांवाला की एक माँ है जिन्होंने हमें ये बताया है कि मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम क्यों ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया माँ जी। मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला के लोगों से कि क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट रखते हैं। इस वास्ते कि औरत ने अगला घर भी जाके वसाना होंदा है, और सब तो बेहतर ये है कि अगर औरत तालीम याफ्ता है तो अपने बच्चों को सही तरबियत देगी, सही तालीम देगी, और अगले घर जाके उन्होंने हर चीज़ का पता होएगा। दूसरी घर अपने घर च भी ने तो अपने घर दे विच जोटियां बच्चियां जिहड़ियां ने वो पढ़दियां ने, उन्हां नूं पूरा शऊर हासिल हुंदा है तालीम नाल, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुरान पाक की तालीम भी हासिल करदियां ने ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ अपने स्कूल की तालीम भी हासिल करदियां ने, जिहदी वजह नाल मुआशरे दे विच औरत दा बड़ा मुकाम है, समझो। और औरत जिहड़ी है, जिन्नी चेर साडा मुआशरा औरत नूं तरजीह ना देगा उन्नी देर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि अगला घर जदों जाके उन्होंने वसाना है तो उत्थे अपने सुसर नूं बाप का दर्जा देना है और अपनी सस नूं माँ का दर्जा, बड़ी अच्छी गल है। ਤਾਂ वास्ते ਤਾਂ जाके तो इंसान अगला ਜਿਹੜਾ वो चल सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से तलबा से राय लेते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की जो तालीम है वो क्यों ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं गोल क्या है, मकसद क्या है। तो आज हमारे साथ और ख़वातीन और तलबा से राय लेते हैं। आज मेरे साथ इस वक्त BS क्लिनिक साइकोलॉजी के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बताइएगा कि ख़वातीन की जो तालीम है वो मुआशरे के लिए इतनी अहम क्यों है, क्या समझती हैं आप?
ٹھیک ہے، میرے اوپینین میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ویمن کی ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین دا میلس، کیونکہ وومن ہی ایک گھر کا بلڈنگ پلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو ویل ایجوکیٹ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کو جنریٹ کر رہی ہے. اور یہ نیپولین کا بھی ایک کول ہے کہ اگر تم اچھی تربیت کرو گے تو میں تمہیں اچھی یعنی کہ قوم دوں گا اگر تم اچھی مائیں بناؤ گے. تو اس کے لیے رادر دین اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ فوکس کریں تو وومن کی جو ہے وہ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز اس کا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بیکاز شی نیور نوز کہ اس کے فیوچر سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں. شی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیپینڈ آن دا سم ون فار ہر پرسنل نیڈز اینڈ کیئرس. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایجوکیٹ ہو. معاشرے کے اندر نا وہ خواتین بھی ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن بہت سی ان کو فائنینشیل جو ہے پرابلمز آ جاتی ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کریے کس طرح ان کو سٹارٹ لینا چاہیے اپنی ایجوکیشن کو سٹارٹ کرنے کی؟ اوکے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرپرینوریل جو ہے وہ ایک ویمن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی یعنی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو تو ہی وہ ایجوکیٹ کر سکتی ہے. اگر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی اسکلز ہیں تو وہ ان کو یوز کر کے جو ہے وہ اس پہ اسٹیپ آؤٹ کر سکتی ہے. اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا وہ رول ہونا چاہیے کہ وہ ایسی آرگنائزیشنس کو جنریٹ کریں، پروموٹ کریں اور اویئرنیس دیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنے یعنی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکیں. بالکل، بہت اچھی بات کی ہے میم نے کہ ایک عورت کا جو ہے وہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے، کچھ اسکلز کو یوز کرے تاکہ وہ تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کر کے جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب ہو. بیسکلی جو ایک وومن ہے اس نے پوری ایک فیملی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور بیسکلی اس نے بتانا ہوتا ہے کہ فیملی میں ایک عورت پوری فیملی کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. تو اس کا ہماری فیملیز میں یہ بہت ٹرینڈ یہ جا رہا ہے کہ عورت کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیتے. بیسکلی اس کی بہت سی ریزنز ہیں جو کہ مطلب سوسائٹی بھی جانتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے وومن کو فرنٹ اینڈ پہ لانا چاہیے. کیونکہ ایک ہم صرف جو لڑکے ہیں وہ تو نہیں لڑ سکتے، لیکن کچھ جنگ ہے جو لڑکیوں کو بھی لڑنی چاہیے اور اپنے اندر سے وہ ایک جو ہوتی ہے نا فیلنگس کہ ہم لوگ نہیں کر سکتی، اس چیز کو ہمیں بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے کلچر میں ایک لمٹس ہیں کہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دینا، لڑکیاں کچھ کر نہیں سکتی، وہ بیک اینڈ پہ کریں گے گھر کے کاموں کے لیے نہیں. مطلب پورے کلچر کو اگر ہم نے انٹرنیشنل کسی سے ڈیل کرنا ہے تو اوبیسلی بات ہے کہ لڑکیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس پہ لڑکیوں کو سب سے پہلے خود سے اندر سے ایک وہ جو لمٹس ہیں ان کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے پازیٹیوٹی کی طرف. ناظرین، تعلیم کے ذریعے لڑکیوں کو بااختیار بنانا یہ صرف ایک ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو خواتین کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ایک عورت سیکھنے، پڑھنے اور اپنے روشن مستقبل کو کامیاب کر سکے. GC ٹی وی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.